लंबे समय के बाद डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अरब देश हुए हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो ये 2.0 वाला नया रूप है ये काफ़ी खतरनाक है। ये ट्रंप का रूप पूरी तरह से इजराइल की गुलामी वाला है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लोगों के लिए इतना कुछ नहीं कर रहे हैं जितना इजराइल के लिए कर रहे हैं। सबसे पहली खबर यह है कि यूएई, जॉर्डन, सऊदी अरब और इजिप्ट, कतर ये किसी भी तरह से राजी नहीं हैं कि इजराइल की फौज गज़ा में रहे, पहला। दूसरा, इन तमाम पांचों देशों ने, अरब देशों ने सिरे से खारिज किया है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ये ज़बरदस्ती करके गाज़ा के लोगों को गाज़ा से निकालकर दूसरे देश में भेजना चाह रहे हैं, ये हम कबूल नहीं करेंगे। दूसरी तरफ यही पांचों देश कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये गाज़ा का मामला हल हो। उधर फिलिस्तीन अपने ही खेल में है। फिलिस्तीन अथॉरिटी का हाल सुनिए। फिलिस्तीन अथॉरिटी ने अमेरिका और इजराइल को जानकारी दी है कि हम गाज़ा को कंट्रोल करने के लिए हमास से भिड़ने को तैयार हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप रुकने का नाम नहीं ले रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने इजिप्ट के राष्ट्रपति सीसी से फोन पर बात की है इसी मुद्दे पर कि गाज़ा के लोगों को इजिप्ट ट्रांसफ़र किया जाए। एक लंबे समय के बाद अब अमेरिका पहुंच गया है इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू। कहा जा रहा है खासकर ईरान के मुद्दे पर और हॉस्टेज यानी गाज़ा हमास की कैद में जो फिलहाल इजराइल के कैदी बचे हैं उनके मुद्दे पर बात करेंगे नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप। हजरात, इजराइल के अंदर इंसानियत नाम की भी चीज़ नहीं है। ये दुनिया इस चीज़ को समझ चुकी है। अब हैवान को हैवान पसंद करते हैं। इसीलिए भारत के अंधभक्त समुदाय के लोग बड़ा पसंद इजराइल को करते हैं, क्योंकि न ये इंसान है न वो इंसान है। रेड क्रिसेंट ने शिकायत की है। ये देखिए, शिकायत वाला खबर ये है और इन्होंने शिकायत ये की है जिसमें अगली तस्वीर दिखाऊंगा। ये देखिए, फिलिस्तीनी कैदियों को जिस तरह से इजराइल रिहा कर रहा है उनकी हालत ऐसी है। गर्दन के पीछे हथकड़ी बांध देता है, हाथ बांध देता है और उनके हाथ पर बैंड लगा हुआ है जिस पर इजराइल का झंडा है और उस बैंड पर लिखा हुआ है कि इजरायली राष्ट्र को भूलना नहीं और इजरायली राष्ट्र अपने दुश्मन को भूलता नहीं। हम पीछा कर कर दोबारा से पकड़ लेंगे। यानी धमकी भरा बैंड है इनके हाथों में कि हम तुम्हें छोड़ तो रहे हैं लेकिन वक्त आएगा हम दोबारा से तुम्हारा पीछा करेंगे और पकड़ लेंगे। क्रिसेंट, रेड क्रिसेंट ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और दुनिया से शिकायत की है कि इजराइल ये सरासर गलत कर रहा है। वहीं आपने जो इजराइल के कैदी हैं उनको रिहा करते हुए की तस्वीरें आपने देखी हैं। हाथ खुले हुए हैं, आज़ाद हैं, चेहरा बिल्कुल ठीक ठाक, जिस्म बिल्कुल ठीक ठाक, अच्छे खासे वो चल रहे हैं, कोई जिस्म पर खरोश नहीं, कोई बीमारी नहीं। तो आज दुनिया देख रही है इंसानियत किधर है, हैवानियत किधर है। रेड क्रिसेंट ने शिकायत तो की है लेकिन इजराइल के कट्टरवादी नेता बेंजीवीर को बड़ा पसंद आया ये सिस्टम। उसने कहा कि इजराइल की जेल की अथॉरिटी जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। अल्लाह अकबर। गाज़ा के अंदर इसी के साथ 47,500 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी 12 घंटे के अंदर अंदर मलबे से 24 और लाशें बरामद हुई हैं। उधर मेरे दोस्तों, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के जनीन के एक मोहल्ले में इजराइल ने हवाई हमला कर दिया है जिसमें 5 फिलिस्तीनियों की शहादत हो गई है। हजरात, रफ़ा क्रॉसिंग की पहले की तस्वीर ये है। ये रफ़ा क्रॉसिंग ऐसा हुआ करता था जिसे बमबारी करके आज रफ़ा ने, ये देखिए, ऐसा हाल इसका कर दिया है। रफ़ा क्रॉसिंग पूरी तरह से इजराइल ने उजाड़ कर छोड़ा है। इजराइल के फाइनेंस नेता और कट्टरवादी बेंजीवीर जो नेता हैं, दोनों ने जो कैदी आज़ाद हुए हैं उनका स्वागत किया है और लिखित में नेतन्याहू को दिया है कि इस कैदियों के अदला बदली के बाद गाज़ा से दोबारा जंग लड़ी जाए। हजरात, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक सीनियर ऑफिसर है, स्क्रीन पर ये रिपोर्ट है। बताना चाहूँगा, यूएन स्पेशल हाउसिंग मिनिस्टर हैं, यानी ये दुनिया में नज़र रखते हैं
कि किनका घर छीना जा रहा है, किनके घर के अधिकार को छीना जा रहा है। कमाल की बात यह, इनका नाम है बालाकृष्ण राजगोपाल। दोस्तों ये यूएन में हैं, भारतीय ओरिजिन के हैं, नाम समझ में आ रहा होगा, नाम से समझ गए होंगे आप। इन्होंने क्लियर कट कहा है कि 70,000 फिलिस्तीनियों के मकान इस तरह से मिट गए हैं जैसे वो थे ही नहीं, और हमने इतिहास में कभी इतने कम वक्त में इतने बड़े इलाके को और इतने ज़्यादा घरों को उजड़ते हुए कभी नहीं देखा। ये कितनी बड़ी बात कही जा रही है यूएन के अधिकारी के द्वारा कि हमने इतिहास में किसी भी जंग में इतना तबाही नहीं देखा है कि इतने 70,000 लोगों के मकानों को उजाड़ दिया गया हो। हजरात, इजराइल ने जिन फिलिस्तीनियों को रिहा किया है उनमें से 10 को तुरंत इमरजेंसी में एडमिट किया गया है अस्पताल में, आईसीयू में वो भर्ती हैं। हालात इतने ख़राब हैं, उनको इजराइल ने इतना प्रताड़ित और इतना टॉर्चर किया है। मैंने पहले ही कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा करना भी गधे के पेशाब को अमृत मानने जैसा है। अब सोचिए, ट्रंप ने अपनी औकात दिखाते हुए कहा कि अगर इजराइल ने सीज फायर का उल्लंघन किया, गाज़ा, फिलिस्तीन या लेबनान पर दोबारा अगर हमला किया, तो हम कोई पाबंदी इजराइल पर नहीं लगाएंगे। तो ये तो खुला खुला कह दिया कि करो भाई, जो करना है, मारो पीटो, कुछ भी करो। ये डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी है। इसी वजह से इजराइल लेबनान पर अभी भी हमलावर है। आइए ये मंजर देख लीजिए, ये तस्वीर देखिए, ये लेबनान की एक्सक्लूसिव तस्वीर है। सोचिए, सीज फायर हो रखा है यहाँ पर, लेकिन इजराइल ने बमबारी की है, लेबनान के लोगों के खेतों में आग लगाई है, गांव को जला दिया है और जगह जगह बमबारी की है। अमेरिका तो मदद कर ही रहा है, लेकिन अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन ने $5 लाख इजराइल की सेना को दिए हैं। ये हाल भारी मात्रा में, अच्छी खबर है ये, भारी मात्रा में रफ़ा के रास्ते गाज़ा के अंदर एम्बुलेंसेस जाना शुरू हो चुकी हैं। वहीं पहली बार कई महीनों के बाद 50 फिलिस्तीनी घायल बच्चों को गाज़ा से निकालकर दूसरे देश भेजा गया है इलाज के लिए। उधर में दोस्तों, इजिप्ट के लोग अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बॉर्डर पर, गाज़ा के बॉर्डर पर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ज़बरदस्ती गाज़ा के लोगों को गाज़ा से निकालकर इजिप्ट भेजना चाहता है। इजिप्ट के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा और ऐसा हम होने नहीं देंगे। गाज़ा के लोगों की ज़मीन बहानों से हम छीनने नहीं देंगे। गाज़ा में कोई ज़रूरत नहीं है कि गाज़ा के लोगों को वहाँ से निकाला जाए, बल्कि गाज़ा के लोगों को वहीं रहना चाहिए और उनको तमाम फैसिलिटी वहीं देनी होगी। देखिए, بقيت برضو من غزة لأهلها، يعني غزة والقدس لأهلها. احنا مش راضيين باللي بيحصل اصلا، و يعني من اي السيسي في اي قرار بياخده احنا معاه في اي حال. المهم ان احنا بس نفضل بخير والبلد فلسطين ترجع تاني لبلدها. وجاي النهارده دعما للقضية الفلسطينية ولمنع تهجير أهل غزة، ودعم للقرار السياسي، قرار القيادة السياسية، وإن قضية غزة قضية أمة ولن يتنازل عنها أبدا، وسنظل خلف القيادة السياسية دعما حتى نظهر هذه القضية. दोस्तों, एक देश है बिलीज। ऑब्वियसली हम पहली बार इस नाम को सुन रहे हैं, लेकिन ये कंट्री है
बिलीज बहुत छोटी सी कंट्री है लेकिन बहुत खूबसूरत है। इस देश के प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि हमने देखा है गाज़ा के अंदर जेनोसाइड हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी इजराइल का इस जेनोसाइड में साथ दिया है, खासकर वेस्टर्न देशों ने। बिलीज यानी हम और हमारे साथ 9 और देशों ने साउथ अफ्रीका के साथ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ केस दर्ज किया हुआ है और हम फिलिस्तीन और गाज़ा के लोगों के साथ हैं। खबर है कि 59 यानी 59 जिंदा यहूदी और 39 मुर्दा यहूदी इजराइल के जो लोग हैं वो अभी कहाँ पर हैं? हमास के कैद में हैं, जिन्हें हमास बहुत जल्दी रिहा कर सकता है। वहीं हौथीज ने अलल ऐलान पहली बार ऑफिशियली कह दिया है, हमने तमाम हमले लाल सागर में रोक दिए हैं क्योंकि सीज फायर हो गया है। लेकिन अगर इजराइल ने सीज फायर का उल्लंघन किया तो हम अपने काम पर दोबारा लग जाएंगे। हजरात मोहतरम, इस रिपोर्ट को, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं से हमें नवाजिए, कमेंट में अपनी राय लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।